Assalamu alaikum student. In this lecture I am going to start geometry, and the first chapter of geometry is chapter number 11, Fundamental Concepts of Geometry. क्लास इस लेक्चर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे ज्योमेट्री के पहले जो आपके सिलेबस में जो डेफिनेशन गिवन है हम उनको लर्न भी करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि उसका मतलब क्या है। तो पहला आपकी डेफिनेशन है पॉइंट। व्हाट इज़ पॉइंट? जब भी आप कोई डॉट लगाते हैं छोटा सा तो हम उसको क्या कहते हैं? पॉइंट। जैसे देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे आप एक छोटा सा डॉट लगाते हैं तो हम इसको इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट, ठीक है। और मैथ की लैंग्वेज में भी इसको पॉइंट ही कहेंगे और इसको आप किसी भी कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ए, मैंने ए का पॉइंट ऐसे लगाया, उसको बी, एक्स वाई जेड पी क्यू किसी भी कैपिटल लेटर से आप उसको डिनोट कर सकते हैं। पॉइंट की जो है वो कोई भी डायमेंशन नहीं होती है। यहाँ डेफिनेशन आप लोग रीड कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका बुक का पेज नंबर है 148। डायमेंशन का मतलब है यानी ना लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है और ना हाइट होती है। तो आप देखें यहाँ इसकी डेफिनेशन लिखी है, पॉइंट हैज़ नो डायमेंशन, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल डॉट एंड इज़ यूजुअली नेम्ड बाय अ कैपिटल लेटर, ठीक है, ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अब पॉइंट में जो है वो नेक्स्ट है इसका कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है अगर आपके पास 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स हैं और वो एक ही लाइन पर मौजूद हैं तो वो सारे पॉइंट्स आपके क्या कहलाते हैं? कोलिनियर पॉइंट्स। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है या आप इसको रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अब नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ये होते हैं कि अगर आपके एक ही लाइन पर 3 या 2 पॉइंट्स मौजूद हैं सेम लाइन पर, लेकिन एक पॉइंट जो है वो आपका अलग है। यहाँ देखें Q आपका अलग है एक पॉइंट और P R S ये सारे पॉइंट एक ही लाइन पर हैं, तो लेकिन एक पॉइंट आपका अलग है, तो फिर ये आपके तमाम पॉइंट्स क्या कहलाएंगे? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। अगर आपके सारे एक ही लाइन पर पॉइंट्स आ रहे हैं तो वो कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं, और अगर कोई एक भी पॉइंट अगर लाइन से बाहर जा रहा है तो वो आपके नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाते हैं। ओके क्लास 6, अब आपकी जो सिलेबस में गिवन है पॉइंट की डेफिनेशन है, फिर कोलिनियर पॉइंट्स की और नॉन कोलिनियर की, ठीक है। आप ये डेफिनेशन लिखेंगे और ये डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। उसके बाद आपके सिलेबस में डेफिनेशन है पेज नंबर 151 पर लाइन सेगमेंट, ठीक है। अब मैं आपको लाइन सेगमेंट समझाती हूँ। अब आपने फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, आपने ये 2 पॉइंट आपने ले लिए, एक ए और एक बी। जब आप इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास क्या बनेगी? एक लाइन बनेगी। तो ये लाइन आपकी कहलाती है लाइन सेगमेंट, और ए और बी इसके 2 एंड पॉइंट हैं, यानी लाइन सेगमेंट ना यहाँ से एक्सटेंड हो सकती है ना बी की डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकती है, ठीक है। तो इसके ये दोनों एंड पॉइंट हैं। तो इसको हम डिनोट किस तरह करते हैं? ये देखिए यहाँ पे इसमें डिनोट करके दिखाया है ए बी और इसके ऊपर एक स्मॉल लाइन, तो ये शो करता है लाइन सेगमेंट को। उसके बाद बेटा आप पेज नंबर 152 पे देखेंगे, फिर सिलेबस में आपको डेफिनेशन गिवन है लाइन की, ठीक है। अब लाइन सेगमेंट तो हो गया था 2 एंड पॉइंट ए और बी, लेकिन यानी इसका मतलब है वो दोनों डायरेक्शन में नहीं बढ़ सकती। मगर लाइन क्या चीज़ होती है? लाइन आपका ये होता है कि अगर वो ए डायरेक्शन में भी आप एक्सटेंड कर सकते हो और बी की डायरेक्शन में भी आप आगे बढ़ा सकते हो। देखिए ये जो एरो हैं ये इसी बात को शो कर रहे हैं कि लाइन दोनों साइड से दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकती है।
तो वो आपकी फिर लाइन सेगमेंट नहीं कहलाएगा, वो फिर क्या कहलाएगी, लाइन कहलाएगी। ठीक है, और उसको फिर हम डिनोट करते हैं किस तरह, ये देखें ए बी लिखेंगे और इसके ऊपर इस तरह लाइन बनाएंगे जिसमें दोनों तरफ एरो आपका शो होगा। फिर नेक्स्ट आपकी डेफिनेशन है रे। रे अब हम अंडरस्टैंड करते हैं रे क्या होती है। अब आपकी लाइन सेगमेंट अगर ए की डायरेक्शन में एक्सटेंड हो जाए, यानी कि देखिए ए जो है वो इसका एक एंड पॉइंट है, ये यहाँ से नहीं बढ़ सकती, लेकिन अगर बी से ये बी की डायरेक्शन में आगे बढ़ जाए, एक्सटेंड हो जाए, तो फिर आपकी अगर लाइन सेगमेंट सिर्फ एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हो तो फिर आपका वो कहलाता है रे। ठीक है, और इसको आप किस तरह डिनोट करते हैं, ये देखें बुक में आपके डिनोट किया हुआ है ए बी, और इसके ऊपर एक लाइन ऐसे बनाइए और सिर्फ एक साइड पे, राइट साइड पे एरो है, तो ये शो कर रहा है आपका रे को। तो आपको तीनों में फ़र्क समझ आ गया होगा। लाइन सेगमेंट उसके दो एंड पॉइंट होते हैं, वो दोनों तरफ से एक्सटेंड नहीं होती। लाइन जो है वो आपकी दोनों तरफ से एक्सटेंड हो सकती है, दोनों डायरेक्शन में, और रे जो है वो आपकी सिर्फ एक ही तरफ से आगे बढ़ती है, एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद रे की आपकी दो टाइप्स हैं, एक है कोलिनियर रेस। कोलिनियर रेस आपकी क्या होती है, अगर एक ही लाइन पे, ये देखें कोलिनियर रेस का मतलब होता है आपकी, ये देखें पूरी एक लाइन है ए बी और यहाँ पर एक पॉइंट ओ भी है, तो आप देखिए हमारे पास दो रे बन रही हैं, एक बन रही है ओ से लेके ए तक, अब ये आगे यहाँ पे बढ़ सकती है, और एक आपकी रे बन रही है ओ से बी तक, ये भी आपकी आगे बढ़ सकती है। तो जब दोनों आपकी दो रेस एक ही सेम लाइन पर आएगी तो वो आपकी कहलाती हैं कोलिनियर रेस। फिर नेक्स्ट आपका है नॉन कोलिनियर रेस। इसमें अब आप देखें पेज नंबर 153 पर, नॉन कोलिनियर रेस ये होता है कि अगर देखें एक रे आपकी डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ, ओ ए ये एक रे मौजूद है और ओ बी ये दूसरी रे है। अब देखें एक रे इस डायरेक्शन में जा रही है और एक रे दूसरी डायरेक्शन में, यानी दोनों रेस सेम लाइन पर नहीं है, तो ऐसी रेस आपकी क्या कहलाती हैं, नॉन कोलिनियर रेस। फिर नेक्स्ट है आपका प्लेन। प्लेन का मतलब होता है, प्लेन मीन्स आ फ्लैट सरफेस लाइक द टॉप ऑफ अ टेबल। जो आपकी डाइनिंग टेबल होती है उसकी जो टॉप की यानी ऊपर जिस पे आप खाना खाते हैं, या जो ऊपर की जो सरफेस होती है वो आपकी क्या कहलाता है, प्लेन कहलाता है। ठीक है, कॉप्लेनर लाइंस क्या होती हैं, कॉप्लेनर लाइंस मेजर द लाइंस डेट लाई इन द सेम प्लेन, यानी अगर आप टेबल के ऊपर जितनी भी लाइन आप ड्रॉ करें वो आपकी क्या कहलाएंगी, कॉप्लेनर लाइंस। लेकिन जैसी टेबल से बाहर कोई लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो आपकी कॉप्लेनर लाइंस नहीं होंगी। ठीक है बेटा, अब आपने ये सारी डेफिनेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, आपने ये सारी डेफिनेशन अपनी कॉपी में लिखनी है, और ये साथ साथ जो जो मैंने आपको डायग्राम समझाई हैं वो भी आपने पेंसिल से ड्रॉ करनी है। ओके क्लास, थैंक यू सो मच।